के बेयार बहे चांदी का बसेरा, खुशी के बेयार बहे शांति के बसेरा, साक्षर सुंदर गौरी गाँव तेरा, साक्षर सुंदर गौरी गाँव तेरा, नए तकनीक सुंदर न्याय प्रणाली, स्वर्ग से लागे गौरी गाँव तेरा प्यारा। इस घर में तो सब पत्थर है, पत्थर। अरे सब पत्थर है अगर तो तू अपना पत्थर से सर काहे टकरा रही है? अरे चली काहे नहीं जाती इस घर से? कम से कम हमारा घर तो शांत रहता। आप मुझे जाने के लिए कह रही है माँ जी? मुझे? अरे सब तो पत्थर है, लेकिन आप इतनी पत्थर कैसे हो गई? आप एक माँ ही नहीं, एक औरत भी है, और एक औरत होके भी आप एक औरत के दुखों का एहसास तक नहीं आपको। अरे तेरी जैसी औरतों का ना यही हाल होता है, किसी को हमदर्दी नहीं होती है। अब तू किस सोच में है? जरा गांव में निकल के देख, सब तेरे नाम पर थू थू करते हैं। ऐसा क्या किया है माँ जी मैंने? बताइए, किया क्या है मैंने? इस घर में आई हूँ क्योंकि बकायदा उन्होंने मुझसे शादी की है और मैं उनकी पत्नी हूँ। ये तो वही बात हो गई ना, मान ना मान हम तेरा मेहमान। अरे जबरदस्ती का रिश्ता जोड़कर तू आ गई हमारे घर में। आज जो कुछ भी हो रहा ना हमारे घर में, उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, तू है, सिर्फ तू। आप मुझ पर इल्जाम मत लगाइए माँ जी। और एक बार नहीं 1000 बार कहेंगे कि तेरी वजह से हमारे दोनों बेटों के बीच में दरार आ गई है। हमारे दोनों बेटे एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, समझी? और जो भी कुछ हो रहा है ना इस घर में, सब तेरे कारण ही हो रहा है। चली काहे नहीं जाती? काहे मर रही तू हमारे घर में? जा कहीं, चली जा यहां से। तू चाहती है कि तुझे इस घर में इज्जत मिले? भूल जा, ये सपना ही रहेगा। इस घर में ना तुझे कभी इज्जत नहीं मिलेगी। अरे गुजार ले, जितने दिन बाकी है ना गुजार ले इस घर में, लेकिन इतना याद रख, तुझे जिंदगी ना इस घर में हम गुजारने नहीं देंगे। मेरी मजबूरी समझने के बजाय आप मुझ पर इल्जाम लगा रही है माँ जी। मत भूलिए, आप भी एक बेटी की माँ है, और भगवान न करे कल को अगर नंदिनी के साथ ऐसा कुछ होता है तो क्या आप उसे यही सलाह देंगी कि अपने पति का घर छोड़ के चली जाए? अरे रे रे माँ जी क्या कर रही है? ये तो नंदिनी को बददुआ दे रही है। अभी तो वही बात हो गई कि जिस थाली में खाओ उसी में ही छेद करो। हम कह रहे थे ना, ये औरत ये घर को बर्बाद कर देगी। बताइए, कुछ बोलिए। खबरदार अपने मनहूस मुंह से ना हमारी बेटी का नाम लिया तो, अरे तेरा जो ये 5 गज का जो जीभ है ना, राख लगा के खींच लेंगे हम। बददुआ दे रही है हमारी बेटी को। जा, चली जा यहां से, जाओ। और ये अपना मनहूस मुंह ना हमें नहीं दिखाना। गांव का चक्कर लगा थक गए। बड़ी ठंड है आज, थोड़ा अलाव था बहुत गर्माहट देगा, मिल रहा है। अरे दीपू भैया, आप इतने उदास क्यों हैं? पता है आज जगमोहन भैया ने पूरा दिन यही काम किया है, घूमने का। क्या? हाँ दीपू भैया,
कुछ तो चक्कर जरूर है। स्कीम बाबू के साथ आज पूरा दिन जगमोहन भैया गांव में घूम रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। हाँ चंदू, हमको भी यह लगता है कि चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है कि जगमोहन बाबू स्कीम बाबू मिलके कोनो स्कीम तैयार कर रहे हैं। उन्होंने गांव वाले से इस बारे में बात की क्या? हमने तो बस एक ही बात सुनी थी। सब लोग जगमोहन भैया से यही सवाल कर रहे थे कि घर में दो दो बीवियां रहेंगी, और कछु लोगों ने तो पूछ ही लिया कि घर में दो दो बीवियां एक साथ रहेंगी कैसे। हाँ, गांव वाले तो इसी बात को लेकर परेशान हैं कि जगमोहन बाबू की दो दो पत्नियां एक साथ कैसे रह रही हैं। वो है पुरानी कहावत, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। मोहिनी भाभी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। सब लोग कहते हैं कि खेत, जमीन, जायदाद ये सब बहुत अच्छी चीज होती है, ये लोगों की जिंदगी संवार देती है, पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही देख रहे हैं। सब कुछ उल्टा देखने को मिला। अपने ही खेत, जमीन, जायदाद की वजह से टीना भाभी की जिंदगी बर्बाद हुई है। उन्हें मजबूरन जगमोहन भैया की दूसरी बीवी बनना पड़ा। ठीक कहते हो तुम। अगर उस जमीन की मालकिन ना होती ना, तो भैया शादी करने में इतनी जल्दबाजी ना करते। लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास है। वो कर भी क्या सकती हैं? अगर अब शादी हो गई है तो घर में जगह बनाने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, एक खास बात हमको भी सुनने को मिली है। कैसी खास बात? अरे गांव वालों से जगमोहन बाबू ने क्या कहा मालूम? कि मोहिनी भाभी को जबरदस्ती यहाँ आई, वो शहर वापस चली जाएंगी, क्या कि वो शहर की रहने वाली हैं और उनको कोई बहला फुसला के यहाँ लाया है। वो जल्दी यहाँ से जाने वाली है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो एक ही है दीपू भैया कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है जरूर। जगमोहन भैया कोई ना कोई तरीका निकालने की जरूर कोशिश करेंगे ताकि मोहिनी भाभी को घर से निकाला जा सके। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। सुमित्रा, अरे ओ सुमित्रा, अरे कहाँ हो भाई? वो अलमीरा की चाबी दो तो, वो फाइल निकालनी है उसमें, वो सरकारी अरे सिर पे हाथ दे के क्यों बैठी हो तुम? कौन सी विपत्ति आन पड़ी है? हाँ, विपत्ति ही तो पड़ी है। वो जो मोहिनी है ना, विपत्ति बन के आई है हमारे घर में। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एकदम वो सब बात छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, छोड़ दो। आप भी गजब बात करते हैं। छोड़ दे? कैसे छोड़ दे हम? अरे उसकी वजह से हमारा घर टूट रहा है और हम देखते रहे। हमारे घर में ना वो महाभारत करा के रहेगी, भाई को भाई से लड़ा के रहेगी वो। अरे पता नहीं दीपू को उसने कौन सा ऐसा जड़ी बूटी सुंघा के रखा है कि दीपू तो उसके मुट्ठी में ही आ गया है, उसी के गुण गाने लगा। हमने भी तो यही सोचा था कि घर की
परेशानियों से डर करके घर छोड़कर भाग जाएगी, लेकिन नहीं। सोचा था। अब ना ये सोचना बंद कर दीजिए। वो घबरा के भागने वाली नहीं है। अरे वो तो अब हमको आंख दिखाती है, जवाब देती है, हमारे छाती पे बैठ के मूंग दलेगी वो। अगर उसे इस घर से भगाना है ना, तो आपको कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जगमोहन भी परेशान है, उसे भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि कैसे उसे घर से बाहर निकाले। हमको ही ना थोड़ी सी उससे हमदर्दी होने लगी थी। अब तो ऐसी जान चली है कि मन तो करता है कि माचिस लगा के जला दे उसको। अरे क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रहे हैं। अरे क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक झोपड़ी बनाकर उसे हम वहां रख दे? अरे बाबा, लेकिन इससे होगा क्या? उससे ये होगा कि उसे झोपड़ी में ले जाके रख देंगे और लोगों से कह देंगे कि घर में बहुत झगड़ा लड़ाई होता था, इसीलिए हमने उसे झोपड़ी में रख दिया। और किसी दिन चुपके से उस झोपड़ी में आग लगा देंगे, वही ताकि हम लोग के ऊपर उंगली नहीं उठा पाए। घर में क्या तबाही मचाओगी क्या? अरे ये सब क्या सोच रही तुम? इसलिए सोच रही हूँ कि किसी तरह ये बला हमारे घर से टले। अगर आपको समझ में नहीं आता ना, तो कोई और उपाय सोचिए ताकि इस बला को इस घर से निकाला जा सके। सोचिए कि ये बला टले कैसे? अरे भाई, अब ये भी कहती है कि हम ही सोचें, जग्गू भी कहता है कि हम ही सोचें। काका सोचे भाई, इस सोचने की सारी जिम्मेदारी हमारे सर पे। एक बहू होने का कर्तव्य घर को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। मैं इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। मेरे इस घर को टूटने से बचा लो माँ। मैं इस घर में ये सोच कर नहीं आई थी कि इस घर को टूटते हुए देखूंगी, दो भाइयों को लड़ते हुए देखूंगी। मैं क्या करूं माँ? मैं ये इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाहती, मैं इसकी वजह नहीं बनना चाहती। आज भी दोनों भाइयों की लड़ाई की वजह मुझे माना गया। कुछ करो माँ, कोई राह दिखाओ, कृपा करो माँ, कृपा करो। मोहिनी रानी, ये तुमरी जैसी औरतों की प्रार्थना भगवान जी भी नहीं सुनते हैं। अभी घर में जो महाभारत हुआ है, उसकी वजह जानने के लिए भगवान जी को डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? वजह तो केवल तुम हो। क्यों आई हो तुम यहाँ? जाओ यहाँ से। हम चले जाएं? अरे ये घर हमरा है, हम अपने ही घर से चले जाएं। अपना मुंह काला कराओ और निकलो यहाँ से, या बेइज्जती और बदनामी लेकर ही जाओगी। बोलो। तुम्हारे जैसी बेशरम औरत और कुछ नहीं, बस इसी तरह के खेल खेल सकती हो। लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे डर गई और इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। ओह अच्छा, तो गुरूर अब भी बाकी है। तुम इसे गुरूर समझो या स्वाभिमान या मेरा धन, मैं अपने पति के घर में हूँ और यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। लगता है मोहिनी रानी, तुमने हमारी खामोशी को गलत समझ लिया है। देखो, अगर हमने हंगामा खड़ा कर दिया ना, ये गांव की पंचायत तुम्हें बेइज्जत करके और धक्के देकर इस गांव से बाहर निकाल देगी। समझ रही हो? तुम गांव के पंचायत की बात कर रही हो, लेकिन जिस दिन मैं अपने अधिकार के लिए खड़ी हो गई ना, उस दिन इस देश का कानून तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल देगा। समझी तुम? हमें कानून की धमकी दे रही हो कि नहीं? तुम्हें सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं, और यकीन ना हो ना तो अपने बाबूजी को फोन करना और पूछना, किसी वकील से जाकर पूछे कि पहली पत्नी का अधिकार क्या होता है। सचमुच मोहिनी, तुम अपना रंग और औकात दोनों दिखाने लगी हो अब। तुम्हें शायद नहीं पता कि मैं इस देश के कानून को भी जानती हूँ और अपने अधिकार को भी।
मुझ में और तुम में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम छिछोरेपन से अपना अधिकार हासिल करना चाहती हो, लेकिन मैं प्यार से अपना अधिकार हासिल करूंगी, समझी तुम? मुझे इतना कमजोर भी मत समझना कि मुझे अपना अधिकार हासिल करने में अपनी ताकत दिखानी पड़े। और जाते जाते एक बात और सुनती जाओ, जब बात उठी है तो बहुत दूर तक जाएगी, इस बात का ख्याल रखना। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। तेरा गाँव बड़ा प्यारा। बहू, टीना बहू, आप हमें बहू कह रही हैं? अरे क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आप लोग तो हमें यकीन दिला कर लाए थे ना कि इस घर की बहुरानी हम ही हैं। और वो मोहिनी, वो हमें धक्के मारकर इस घर से निकालने की धमकी दे रही, मालूम है आपको? उसकी ये मजाल, वो तुम्हें घर से धक्के देकर निकालेगी? माँ जी, वो तो ई भी धमकी दे रही थी कि कानून में जाकर अगर वो खड़ी हो गई ना, कानून भी हमें धक्के मार के बाहर निकाल देगा। वो हमसे अब बर्दाश्त नहीं होती है। अब ये बात तो तय है कि फैसला तो होकर ही रहेगा कि ई घर में वो रहेगी या हम। अरे नहीं नहीं बहू, ये घर तुम्हारा ही है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस घर से अगर कोई जाएगा ना तो मोहिनी जाएगी, तुम नहीं। अब ये बात तो रहने दीजिए, मोहिनी को कोई नहीं निकाल सकता ये घर से, कोई भी नहीं, समझ रही हैं? नहीं बहू, अरे उसने कहा और तुमने मान लिया। अरे रे रे माँ जी, बात की तसल्ली अपने आप को भी देना बंद कर दीजिए कि मोहिनी घर से चली जाएगी। उसके लिए कुछ और ही तरीका ढूंढना पड़ेगा। वैसे भी वो जिद पे है कि वो इस दुनिया से चली जाएगी, पर इस घर से नहीं जाएगी। लगता है उसके तकदीर में दुनिया से जाना ही लिखा है। आप भी वही सोच रही हैं ना जो हम सोच रहे हैं? तो सुनिए, हम तो चाहते हैं कि उसके खाने में छिपकली मिला दें। अब किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा और उसका काम भी तमाम हो जाएगा। क्या सोच रही हैं माँ जी? अब बाद में कुछ हुआ तो कह देंगे हमको क्या पता। अब भाई मोहिनी तो खाना खुद ही बनाती थी ना, अब ज्यादा ही कुछ हुआ तो हम दोनों भी बीमार पड़ जाएंगे। नाटक, कम से कम ये मुसीबत से तो छुटकारा मिलेगा। तुम ठीक कह रही हो। सबसे सही और आसान तरीका यही है उससे छुटकारा पाने का। अब इस मनहूस का अंजाम यही होना था। नंदिनी, ये ले जाकर इसे रख दे। और हाँ, जरा देख तो घर में जो इतने सारे बर्तन पड़े हैं साफ हुए कि नहीं, या वैसे ही पड़े हुए। अब तो ये भी मुसीबत हो गया है। टीना कहेगी कि हम काम नहीं करेंगे और मोहिनी तो मुंह फट है ही, वो कहेगी हम काहे करें। हम तो इस घर की बहुरानी हैं, नौकरानी तो है नहीं। ठीक है अम्मा, मैं जाती हूँ। क्या हुआ जी, आप इतना चिंतित काहे दिख रहे हैं? अरे चिंता ना करें तो क्या करें। समधी जी ने मोहिनी को घर से निकालने के लिए 2 दिन का वक्त दिया। आज वो आने वाले भी।
और मोहिनी को घर पे देखेंगे तो क्या जवाब देंगे उनको? अरे तो कह दीजिए उनसे कि ये हमारे घर का मामला है, कैसे सलटाना है इसे हम देखेंगे। उन्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रही हो तुम? क्या हम उनसे ये कह दें कि अपनी बेटी की खुशियों के बारे में ना सोच? अरे वो हमारे घर के मामले में दखल नहीं दे रहे हैं, और दखल दे रहे हैं तो इसलिए क्योंकि उसकी बेटी की खुशी हमारे घर से जुड़ी हुई है। खुशियों से जुड़ी हुई। अरे तो आकर देख लेना, उनकी बेटी को क्या हमने खुशहाल नहीं रखा है? ओह सुमित्रा, तुम भी कैसी बात करती हो भाई? घर में एक सौतेन रहते हुए कोई औरत कैसे खुश रह सकती है? क्या जवाब दे उनको, क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। अरे तो उन्हें सब बात बताना जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन आश्वासन तो देना पड़ेगा ना। अरे तो कह दीजिए ना कि कुछ दिन सब्र रखें, धीरज धरें। हमें क्या करना है हमने सोच लिया। अरे क्या करना है, क्या सोच लिया, कुछ हमें भी बताओगी? वक्त आने पर हम आपको सब बता देंगे। आपको ना उस बात को लेके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, रही बात समधी जी की, तो अगर आप नहीं कह सकते हैं तो हम टीना से कह देते हैं कि वो अपने पिताजी से बात कर लेगी। हाँ, ये तो सबसे अच्छी बात होगी। हाँ तो ठीक है, हम टीना से कह देंगे। सुमित्रा, एक बात कहनी है तुमसे। इस घर के मान सम्मान का हमसे ज्यादा तुम्हें चिंता रहती है। देखो, चुनाव अभी पास ही है, हमें चुनाव इस बार भी लड़ना है, प्रधान बनना है। पिछले 15 साल से प्रधान रहा हूं, इस बार भी प्रधानी का चुनाव जीतना है। तो इस बात का ख्याल रखना तुम। अरे निश्चिंत रहिए आप, कोई मुद्दा खड़ा नहीं होगा। और हाँ, रही बात चुनाव की ना, तो आप अपने चुनाव की तैयारी जैसे करनी है आप आराम से कीजिए। एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि दीपू को इस बात का भनक नहीं लगना चाहिए कि हमने क्या सोच रखा है, और कहीं से भी उसे ये भनक नहीं लगनी चाहिए कि मोहिनी को इस घर से निकालने का ख्याल भी हमारे मन में है। नहीं, अगर दीपू पूछे भी ना तो उससे कह दीजिएगा कि जैसे टीना इस घर में बहू बन के रह रही है, तुम भी उसी तरह से समझे? जानती हो सुमित्रा, आज तुमने हमको खुश कर दिया। पहली बार जिंदगी में तुमने हमारे मन की बात की हो। नहीं बताएंगे भाई, नहीं बताएंगे, भनक तक नहीं लगने देंगे, तुम चिंता मत करो। कमाल है भाभी, घर में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अपनी काम की जिम्मेदारियां आप सब कुछ भूल कर निभाएंगे। आप ठीक कह रहे देवर जी, यही हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो हम इससे भाग तो नहीं सकते ना। देवर जी, मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी। कहिए भाभी। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती और आपका देवर अपनी जिम्मेदारी भूल नहीं सकता। कहिए। मैं इस घर में शांति और खुशहाली चाहती हूँ। इस घर का सुकून खोते हुए कभी नहीं देख सकती। तो आप क्या कहना चाहती हैं? इस घर का सुकून हमारी वजह से है?